साथियों नमस्कार। मैं मुरली मीणा अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की नज़दीकी को देखते हुए हमें अपनी गति थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और उसी वजह से मैं चाहता हूं कि आपके सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट्स हम कवर कर लें ताकि प्रारंभिक परीक्षा में हमें किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। आज हम प्रजामंडल आंदोलन के दूसरे पार्ट का अभ्यास करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन है बूंदी प्रजामंडल, कांतिलाल जैन, करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश चंद्र ओझा, कुशलगढ़ प्रजामंडल, मांगीलाल भव्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, कुशलगढ़ प्रजामंडल, मांगीलाल भव्य। क्योंकि जो मांगीलाल भव्य है वो कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, बल्कि मांगीलाल भव्य जो है वो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। और अगर हम बात करें कि कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित कौन से व्यक्ति थे, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति थे वो थे भंवरलाल निगम। तो हमारे प्रश्न इस एक प्रश्न से हमारे 4-5 प्रश्न तैयार हो गए कि एक तो बूंदी प्रजामंडल के संबंधित कौन है, कांतिलाल जैन, करौली से कौन है, त्रिलोकचंद माथुर, शाहपुरा से रमेश चंद्र ओझा, झालावाड़ से मांगीलाल भव्य और कुशलगढ़ से भंवरलाल निगम। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन, एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम है। बीकानेर मघाराम वैद्य, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल, धौलपुर मीठालाल व्यास, डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है धौलपुर मीठालाल व्यास। क्योंकि जो मघाराम वैद्य हैं वो बीकानेर से संबंधित हैं, झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल संबंधित है, डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या संबंधित है, जबकि धौलपुर से मीठालाल व्यास संबंधित नहीं है। क्योंकि धौलपुर से संबंधित जो व्यक्ति थे उनका नाम था कृष्णदत्त पालीवाल। और ये जो मीठालाल व्यास जो है वो जैसलमेर से संबंधित माने जाते हैं। मीठालाल व्यास जैसलमेर से संबंधित माने जाते हैं। तो हमारे प्रश्न इस एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न तैयार होते हैं। बीकानेर से मघाराम वैद्य, झालावाड़ से कन्हैयालाल मित्तल, धौलपुर से कृष्णदत्त पालीवाल और डूंगरपुर से भोगीलाल पंड्या, जैसलमेर से जो है मीठालाल व्यास। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी, दूसरी तरफ है संबंधित देशी रियासत। ऑप्शन है रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपीलाल यादव अलवर। क्योंकि जो गोपीलाल यादव है वो अलवर से संबंधित नहीं होकर के भरतपुर से संबंधित माने जाते हैं। और जबकि ऊपर वाले दे रखे हैं जो रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से संबंधित है, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से संबंधित है, मथुरादास माथुर जोधपुर से संबंधित है और गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, प्रमुख नेता शिवलाल कोटड़िया, हरदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय का संबंध किस प्रजामंडल से था। ऑप्शन है जैसलमेर प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डूंगरपुर प्रजामंडल। क्योंकि शिवलाल कोटड़िया ये भी डूंगरपुर से संबंधित है, हरदेव जोशी ये भी डूंगरपुर से संबंधित है और गौरीशंकर उपाध्याय ये भी डूंगरपुर से संबंधित है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। इसमें यह देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 तो अपन को सुमेलित मिलेंगे और एक असुमेलित मिलेगा। मेवाड़ 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। तो मित्रों मेवाड़ 1936 ये गलत है, क्योंकि मेवाड़ की जो प्रजामंडल है 1936 में नहीं बन करके 1938 में बना था। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जबकि अलवर जो है 1938 में बना था, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। इनकी स्थापना सही दे रखी है और इसकी गलत दे रखी है। तो प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सागरमूल गोपाइय तय की जांच हेतु निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, BN राव कमेटी, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और पृथ्वीराज आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपाइय जो जैसलमेर से संबंधित माने जाते हैं और इनको जेल में अमानवीय अत्याचारों की वजह से
अत्याचार किए गए थे इनके ऊपर, उनको मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इस हत्याकांड की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 11 अप्रैल 1947 को प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान तसीमो गांव में अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कच्छावा झंडा फहराते हुए शहीद हो गए। तसीमो किस प्रजामंडल का हिस्सा था? ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है धौलपुर। तो मित्रों, इस प्रश्न को हमसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि तसीमो हत्याकांड कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1947। इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि ठाकुर छत्र सिंह परमार और ठाकुर पंचम सिंह कच्छावा का संबंध किस हत्याकांड से माना जाता है या किस प्रजामंडल से संबंधित माना जाता है। अगर हत्याकांड से संबंधित माने पूछे अपन से तो तसीमो कांड से संबंधित मान लेंगे इसको, और अगर प्रजामंडल से पूछ ले तो धौलपुर प्रजामंडल मान लेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किशनगढ़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है शंभुदयाल शर्मा, जमाल शाह, कांतिलाल चौथानी, लक्ष्मीकांत कोटिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है जमाल शाह। इनका प्रथम अध्यक्ष तो जमाल शाह को बनाया गया था, जबकि इसकी स्थापना जो है वो कांतिलाल चौथानी ने की थी। अगर किशनगढ़ प्रजामंडल की पूछ ले अपन से कि स्थापनाकर्ता कौन थे, तो कांतिलाल चौथानी थे और प्रथम अध्यक्ष इसके जमाल शाह बने थे। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 24 फरवरी 1946 को किस रियासत में गांधी उपवास दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है जयपुर, ऑप्शन सी, क्योंकि जयपुर के अंदर ही 24 फरवरी 1946 को गांधी उपवास दिवस मनाया गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर देशराज, आदित्येंद्र, रेवती शरण शर्मा और मोतीलाल यादव का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है? ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन बी, क्योंकि ठाकुर देशराज जो है वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित माने जाते हैं, आदित्येंद्र भी भरतपुर से माने जाते हैं, रेवती शरण शर्मा भी भरतपुर से संबंधित माने जाते हैं और मोतीलाल यादव भी भरतपुर से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भरतपुर प्रजामंडल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है सत्यदेव विद्यालंकार, गंगा प्रसाद शास्त्री, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिनारायण शर्मा। और अगर ये जो हरिनारायण शर्मा जो थे ये तीनों आंदोलन इन्हीं संघ जो है इन्हीं ने स्थापित किए थे और इनका संबंध अगर अपन से पूछ ले तो वो है अलवर प्रजामंडल से माना जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है इसके अंदर। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मघाराम वैद्य थे, ये बिल्कुल सत्य है। प्रजामंडल में लक्ष्मण स्वामी को कोषाध्यक्ष और भिक्षालाल बोहरा को मंत्री बनाया गया, तो दरअसल ये असत्य है, क्योंकि जो लक्ष्मण स्वामी है इनको तो मंत्री बनाया गया था और भिक्षालाल बोहरा जो है उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्मण स्वामी तो मंत्री थे और भिक्षालाल बोहरा थे वो कोषाध्यक्ष थे। इस कथन में क्या है, दोनों उल्टे सीधे कर रखे। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन जो है बाबू मुक्ता प्रसाद ने प्रजामंडल से बाहर रहकर ही सभी प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया, ये बिल्कुल सत्य है। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल प्रजामंडल का दमन करने के लिए मघाराम और मुक्ता प्रसाद को राज्य से निर्वासित कर दिया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो पहला, चौथा और तीसरा ये तो सत्य है, जबकि दूसरा असत्य है। तो प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है धूलजी भाई, मोतीलाल जाड़िया और मणिशंकर का संबंध किस प्रजामंडल से जो यहाँ के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे? ऑप्शन है डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बांसवाड़ा प्रजामंडल, ऑप्शन बी, क्योंकि धूलजी भाई वो भी बांसवाड़ा से संबंधित है, मोतीलाल जाड़िया भी बांसवाड़ा से संबंधित है और मणिशंकर का संबंध भी बांसवाड़ा से माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि अपन लोग क्या है सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि
कब गठन हुआ था प्रजामंडल का, कौन इसका अध्यक्ष था या किसने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर संबंधित क्रांतिकारियों के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर हमारा दिमाग घूम जाता है, तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजामंडल का नाम है, दूसरी तरफ इसके अध्यक्ष का नाम दे रखा है। जयपुर प्रजामंडल चिरंजी लाल मिश्र, बीकानेर प्रजामंडल लक्ष्मी देवी आचार्य, अलवर प्रजामंडल गोपीलाल यादव, भरतपुर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा। अब इसके अंदर अपन को मिलान करना है। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित चिरंजी लाल मिश्र ये बिल्कुल सत्य है। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित लक्ष्मी देवी आचार्य ये भी बिल्कुल सत्य है। इनमें अलवर प्रजामंडल से संबंधित है हरिनारायण शर्मा और भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है गोपीलाल यादव। तो इसमें आंसर बनेगा अपना 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसी के द्वारा अपन इसको सुमेलित कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन है 1944 अभिनहरी, 1936 लक्ष्मी चंद्र माथुर, 1939 अमृतलाल पाठक, 1942 भंवरलाल निगम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1942 भंवरलाल निगम। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में इस कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई थी, भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अलवर में 1949 तक उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। इसी दौरान यहाँ हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए सरकार द्वारा किसे उत्तरदायी ठहराया गया था? ऑप्शन है दीवान के.एम. मुंशी, दीवान N.B. खरे, दीवान धर्मनारायण, दीवान भवानी शंकर शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दीवान N.B. खरे। ये दीवान N.B. खरे को क्यों उत्तरदायी ठहराया गया था? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था कि इन्हीं की वजह से उनकी हत्या हुई थी, तो इनके ऊपर संशय जारी हुआ था। इस वजह से इनको इस सांप्रदायिक दंगे के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी N.B. खरे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। इसका संबंध जोधपुर रियासत से है, ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध जयपुर रियासत से है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये सत्य है। ये एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि ये जोधपुर से संबंधित है, क्योंकि ये गलत है, जबकि ये जयपुर से संबंधित माना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुंवर मदन सिंह और ठाकुर पूर्ण सिंह को किस रियासत में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है करौली, कुशलगढ़, किशनगढ़, प्रतापगढ़। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए करौली, क्योंकि कुंवर मदन सिंह भी करौली से संबंधित है और ठाकुर पूर्ण सिंह भी करौली में राजनीतिक चेतना जागृत करने से संबंधित माने जाते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए करौली। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोटा प्रजामंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है? ऑप्शन ए है, कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसी दौरान पहली बार महिला सम्मेलन भी आयोजित हुआ, ये भी सत्य है, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की, ये गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने नहीं की थी, बल्कि इसकी अध्यक्षता शारदा भार्गव ने की थी। तो शारदा भार्गव आना चाहिए था यहाँ पर दिया है हमारे लिए किशोरी देवी। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये असत्य है। अगला जो कथन दे रखा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा के हर्बर्ट कॉलेज और सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर जुलूस निकाला। 13 अगस्त को अभिनहरी, शंभुदयाल सक्सेना और बेनी माधव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, ये भी सत्य है। 14 अगस्त 1942 को तिरंगे के साथ जुलूस निकाल रहे छात्रों व जनता पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से जनता उत्तेजित हो गई और जनता ने कोतवाली को घेर कर उस पर तिरंगा फहरा दिया। लोगों और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली को 3 दिन तक घेरे रखा, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक महिला क्रांतिकारी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? ऑप्शन है रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, गंगाबाई। तो इनमें से ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही जवाब रहेगा, क्योंकि गंगाबाई जो थी ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। और अगर विशेष रूप से इनका स्थान पूछ लिया जाए तो ये नाथ द्वारा से संबंधित मानी जाती है, नाथ द्वारा से। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जबकि रमा देवी मारवाड़ से संबंधित, कृष्णा देवी भी मारवाड़ से संबंधित है, दयावती भी मारवाड़ से संबंधित है, तीनों मारवाड़ से संबंधित मानी जाती है, जबकि ये जो गंगाबाई हैं ये मेवाड़ से संबंधित मानी जाती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस एक्ट
किस राज्य में 1947 में एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है जोधपुर, सिरोही, अलवर और बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर के अंदर ही 1947 में एक एक्ट पास किया गया था और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया था राज्यसभा और धारासभा नाम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रतन लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है जिन्होंने जनता में जागृति लाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झालावाड़ प्रजामंडल, क्योंकि कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम और रतन लाल तीनों झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, झालावाड़ प्रजामंडल। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है जयपुर राज्य द्वारा 1938 में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद प्रजामंडल का कार्यालय आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी है हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री थे। ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन है 1946 में जयपुर के प्रधानमंत्री के.एम. ने जयपुर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीन ऊपर के सहयोग है तो एक असत्य नहीं, यही देखना था अपन को। तो इसको भी पढ़ के देखते हैं। 27 मार्च 1948 को जयपुर में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ये तो सत्य है। जिसमें मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया, ये गलत है। टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, बल्कि हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी गलत है। जिसमें देवी शंकर तिवारी और दौलत भंडारी को मंत्री बनाया गया था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया के साथ मिलकर 1944 में की थी। ये बिल्कुल सत्य है। अगला है भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर, ये सही है। माणिकलाल और मणि सागवाड़ा डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम की स्थापना की, ये भी सत्य है। 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में पाठशाला बंद को लेकर सेंगाभाई, नानाभाई खाट और भील बालिका कालीबाई ने पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा, ये बिल्कुल सत्य है। महारावल ने मार्च 1948 में अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में नहीं किया गया था, बल्कि गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में किया गया था। तो हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, गौरीशंकर उपाध्याय होना चाहिए था वहाँ पर। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये असत्य है। अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है अलवर में जनजागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया था जगन्नाथ दास व गोविंद प्रसाद शास्त्री, भवानी शंकर शर्मा व जुगल किशोर चतुर्वेदी, हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी व भूरेलाल भैया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। इन्हीं दो व्यक्तियों ने अलवर के अंदर जन जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमारे आज का अभ्यास खत्म होता है। मित्रों, मैंने ये चैनल आप सभी की सुविधा के लिए और आपकी तैयारी को एक सही दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए बनाया है। तो इसमें मेरा मकसद है कि RAS प्रारंभिक परीक्षा जो सितंबर अक्टूबर तक प्रस्तावित है, तो उसके लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 80 से 100 दिन का वक्त है। और इस दौरान मैं चाहता हूँ कि इस अवधि के अंदर हम राजस्थान के पूरे सिलेबस को और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर लें, जिससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा को हम आसानी से पास कर सकें। तो मैं इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहता हूँ। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रकार की क्लासें मुरली सर के द्वारा ली जा रही है, जो लोगों की हित के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल सके। मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी प्रारंभिक परीक्षा में पास होकर मुख्य परीक्षा में बैठे। तो आपने इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाना है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।